नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रामलला का इंतजार अब भारत के वासियों के लिए खत्म होने जा रहा है। यानी कि 22 जनवरी को आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या का राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो रहा है, जहां पर इसके लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा भारत में देखने लायक रहेगी। इसकी चर्चा विदेशों तक जाएगी और रामलला का इंतजार अब भारत के लोग करना बंद कर दे, क्योंकि भव्य तरीके से शुभ मुहूर्त में रामलला आने वाले हैं। मतलब कि देखिए, पहले तो आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है, जो अयोध्या के राम मंदिर में होने वाला है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, कहा जा रहा है सूत्रों के हिसाब से मैसूर के जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज श्याम शीला जी, उन्होंने भगवान रामलला की मूर्ति का निर्माण किया है। तो ऐसे में रामलला की मूर्ति का निर्माण हो चुका है और इसको स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें कि हर जगह ये बातें चल रही है कि किस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में न जाने कितने देश से विदेश से लोग शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था 122 देशों के लोग इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलग अलग कला का प्रतिभाशाली प्रदर्शन करेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि यहाँ पर विश्व में किस तरीके से अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 122 लोगों के जो कार्यक्रम है देशों के अलग अलग, वो बेहद अलग तरीके से होंगे और विस्तृत तौर पर होंगे। बहुत बड़े स्तर का ये आयोजन होने वाला है, जिसमें देश और विदेश से बड़े बड़े हस्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें नाट्यकारों को, कलाकारों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। देश में आपको बता दें कि इसमें बड़े बड़े पुजारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है और इसमें देश का हर बड़ा पुजारी इसमें आमंत्रित होगा। बड़े बड़े पंडित इसमें नजर आएंगे पूजा करवाते हुए। तो देखिए, आपस में ही रामलला का जो ये प्रतिष्ठा है, ये आपस में भव्य ही होगी और इसका जो दृश्य है वो मनोरम होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जाने माने अयोध्या मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी जो है सत्येंद्र दास ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री को लेकर भविष्यवाणी की, उसके बाद उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जबरदस्त तंज भी कसा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे इंसान हैं जिन्होंने रामायण पर उंगली उठाई, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर उंगली उठाई, जिन्होंने रामायण के एक भाग को हटा देने की भी बात कही थी, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा था। और आपको ये भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की भी बात हो रही थी, किस तरीके से अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से उनकी भिड़ंत की वीडियोस वायरल हुई थी। तो खैर, ये तमाम बातें हैं, लेकिन आज एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं का विषय बन गए हैं, जहां पर अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी, जिनका नाम सत्येंद्र दास है, उन्होंने 24 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री को ही बनाया है अगला प्रधानमंत्री। ये उनके भविष्यवाणी ने कहा है। उन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी बताती है कि लोकसभा चुनाव में अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि वो राम को लेकर आए हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस जिस पार्टी ने राम पर भरोसा किया है उसी पार्टी की सरकार बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्येंद्र दास जी ने, जो मुख्य पुजारी हैं अयोध्या मंदिर के, उन्होंने उनको दुष्ट करार दिया है। कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है वो दुष्ट हैं, जो रामायण को जलाने की बात करते हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। आज ये देखिए, भव्य आयोजन हो रहा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को बनवाया है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, राम जी ही बेड़ा पार कर देंगे। मतलब देखिए, उन्होंने बीजेपी के लिए बात कही, क्योंकि सत्येंद्र दास जी का यह मानना है कि बीजेपी पार्टी जो है वो राम जी पर भरोसा करती है और इसी वजह से बीजेपी का बेड़ा पार इस बार राम जी लगाएंगे। यानी कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, जिसमें 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, आगे ये कहा जा रहा है कि सत्येंद्र दास जी ने कहा कि जो लोग भगवान राम के नाम की जय जयकार करते हैं, केवल वही लोग यदि बीजेपी को वोट देंगे तो यह निश्चित है कि 2024 में उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की भगवान राम में आस्था और विश्वास है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें दर्शकों, एक बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर का बहुत बड़ा और विशाल तौर पर, विस्तृत तौर पर प्रभाव जनता
जनता पर पड़ा है। राम मंदिर के भव्य तरीके से जो आयोजन हुए हैं, जो बड़ा राम मंदिर बना है अयोध्या के अंदर, जिस पर अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर इतनी लड़ाई हुई, तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जनाधार भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच बना लिया है, हिंदू आस्था को प्रभावित किया है और हिंदू आस्था उन्हें भर भर कर वोट देगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में राम मंदिर का बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा। यानी कि प्रभाव मतलब अच्छा प्रभाव, इसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं, वोट के लिए जा सकते हैं, मतलब वोट इनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को मिलने की कवायद तेज है राम मंदिर की वजह से। और देखिए जो राम मंदिर की हर जगह चर्चा हो रही है, राम मंदिर के आयोजन की चर्चा हो रही है, राम मंदिर कितने भव्य तरीके से बन रहा है, उनमें क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, देश विदेश से लोग आएंगे, 122 देशों के लोग इसमें शिरकत करेंगे, अलग अलग नाट्यकार, अलग अलग आपको बता दें कार्यक्रम इसमें होंगे। और इन्हीं सब बातों की वजह से इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, सत्येंद्र दास जी ने अपने भविष्यवाणी को भी बताया और कहा कि भविष्यवाणी के पीछे अपने कारण को भी गिनाया। उन्होंने कहा है, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने का जो प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, उतना किसी के विरोध का भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। मतलब देखिए उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जितना इम्पैक्ट जनता पे पड़ेगा, उतना विरोध करने वालों का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें ये शुभ है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर की वजह से लोग बीजेपी की तरफ झुकेंगे। इसके साथ उन्होंने बताया कि राम का विरोध करने वालों को कभी फल नहीं प्राप्त हो सकता है और ना ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने दुष्ट बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। कि ये तो सत्येंद्र दास जी का कहना है और जिस तरीके से लगातार उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसा। अब देखिए मुख्य पुजारी हैं तो उन्हें चिंता तो होगी, अगर रामायण को जलाने की बात होगी, अगर राम के आस्था की बात होगी, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है और इसी वजह से इन्हें दिक्कत हुई है और इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, समाजवादी पार्टी डूब जाएगी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की इस समाज में जगह नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, प्रधानमंत्री करने वाले हैं, बड़े बड़े पुजारियों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है, देश विदेश से अलग अलग नाट्यकार अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे और कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जो आयोजन है, राम मंदिर का जब दिन होगा, जब इसकी शुरुआत होगी तो वो देखने लायक होगी और इसका मनोरम दृश्य खूब सजेगा। तो देखिए आपको मैंने विस्तार से बता दिया है, आचार्य ने क्या तंज कसा समाजवादी पार्टी पर। इसके साथ ही बहुत बड़ी भविष्यवाणी की प्रधानमंत्री राम मंदिर को लाने की वजह से अगले बार एक बार फिर से 24 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब देखिए भविष्यवाणी कर दी है इन्होंने। सत्येंद्र दास जी ने राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और इधर समाजवादी पार्टी को कहा कि समाजवादी पार्टी का कद बौना हो चुका है जो जल्द डूबने वाला है। तो आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।